अरे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। तुझको जो पाया सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है। पाने को बाकी अब और नहीं है। नाचूंगा तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा मन झूम रहा, मन नाच रहा मन झूम रहा, चल कर श्रीमत के रास्ते। देखूं तुझको देखूं खुद को, भाग्य तो मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहा था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। काबिल कहा था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, हाथ है पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया। परिवार भी तू परिवार भी तू संसार भी तू, तुझसे ही सारे वास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, जादूगर तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। देव बनाए तू पावन बनाए तू, अंधियारे जीवन में प्रकाश फैलाए तू, भाग्य बनाए बाबा जीवन सजाए तू, भाग्य बनाए बाबा जीवन सजाए तू। हम हैं आभारी तेरे बाबा, तेरे सिवा अब मन में कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है।
सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है, इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, आकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है, उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी
प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न आए। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ओम शांति। आप कहाँ से आए? कोर्स किया हुआ है? चलो फिर बाद में, माउंट आबू गए हुए थे आप? अच्छा, फिर बाद में बात करें। तो पीछे कौन है? अच्छा, वेस्टर्न क्लब से। ओम शांति। आप सबने कल माउंट आबू का देखा, हिरवैर भाई का जो अंतिम संस्कार कर रहे थे, देखा? नहीं देखा? नहीं, इन्होंने देखा? अच्छा, भाइयों ने देखा? रोहित भाई ने देखा? हाँ, थोड़ा सा देख। कमाल है वैसे उनके जीवन की, कितनी जनता देश विदेश सारा उमड़ा हुआ था। देखने में तो बाबा के बच्चे साधारण हैं, लेकिन कितना कार्य बाबा करवाता है अपने बच्चों से, वंडरफुल। चलो, बाबा की पढ़ाई ने ही ऐसा बनाया ना सबको। अभी बाबा कहते कुछ भी हो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जो पढ़ेगा, कहते ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। तो हमको क्या करना है? पढ़ना है। बाबा के इन बच्चों को ऑनेस्ट समझते हो, ईमानदार फूल कहते हैं। उनकी निशानी सुनो। आप कौन हो सारे? तो उनकी निशानी है, ऑनेस्ट फूल वो हैं जो कभी भी माया के वश नहीं होते, माया की खिटपिट में नहीं आते। ऐसे ऑनेस्ट फूल लास्ट में आते भी फास्ट जाने का पुरुषार्थ करते हैं। वो पुरानों से भी आगे जाने का लक्ष्य रखते हैं। अपने अवगुणों को निकालने के पुरुषार्थ में रहते हैं। दूसरों के अवगुणों को नहीं देखते। तभी कहते ना, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो जो ज्ञानवान आत्मा है ना, वो अपने अवगुणों को निकाल के गुणवान बनती है, ना कि दूसरे के अवगुण देखती है। मीठे बच्चे अंदर में दिन रात बाबा बाबा चलता रहे तो अपार खुशी रहेगी, बुद्धि में रहेगा बाबा हमें कुबेर का खजाना देने आए हैं। अनलिमिटेड कुबेर का खजाना माना। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, वो हुआ रूहानी बाप, क्योंकि शिव तो सुप्रीम रूह है ना, आत्मा है ना। बाप तो रोज रोज नई नई बातें समझाते हैं। गीता सुनाने वाले सन्यासी आदि बहुत हैं। वो बाप को याद कर न सके, बाबा अक्षर कभी उनके मुख से निकल नहीं सकता। किनके मुख से?
ये ग्रस्त है, ये अक्षर ही ग्रस्त मार्ग वालों के लिए हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वो ब्रह्म को ही याद करते। मुख से कभी शिव बाबा नहीं कहेंगे, बल तुम जांच करो। समझो बड़े बड़े विद्वान सन्यासी चिमन्यानंद आदि गीता सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि वो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ उनसे योग लगा सकते हैं, नहीं। वो तो फिर भी ब्रह्मा के साथ योग लगाने वाले ब्रह्म ज्ञानी व तत्व ज्ञानी है। श्री कृष्ण को कभी कोई बाबा कहे ये हो नहीं सकता, बच्चा है ना वो तो श्री कृष्ण गीता सुनाने वाला बाबा तो नहीं ठहरा ना। शिव को सब बाबा कहते हैं क्योंकि वो सर्व आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं उनको पुकारती हैं। परमात्मा वो है सुप्रीम परम, क्योंकि परम धाम में रहने वाला है। तुम सब भी कहाँ रहते हैं? हम आत्मा परम धाम में रहते हो, परंतु उनको परम आत्मा कहते। वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। कौन? वो खुद कहते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ऐसे कोई रथ में प्रवेश कर तुमको विश्व का मालिक बनने की युक्ति बताए, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा हमको क्या बता रहे हैं? विश्व का मालिक बनना है, उसकी ये पढ़ाई है ना। और ये कोई हो नहीं सकता। तब बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते, मैं जब अपना परिचय दूं तब जान सकते हैं। ये ब्रह्म को अथवा तत्वों को मानने वाले श्री कृष्ण को फिर अपना बाप कैसे मानेंगे? आत्माएं तो सब बच्चे ठहरे, श्री कृष्ण को सब पिता कैसे कहेंगे? ऐसे थोड़ी कहेंगे। श्री कृष्ण सबका बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं, ऐसे भी नहीं। श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, सब कृष्ण थोड़ी हो सकते। अगर सब श्री कृष्ण हो तो उनका बाप भी चाहिए। मनुष्य बहुत भूले हुए हैं, नहीं जानते, तब तो कहते हैं कोटों में कोई जानते हैं। किसको? बाबा को। श्री कृष्ण को तो कोई जान भी लेंगे, सजा सजाया रूप है ना। सब वलायत वाले भी उनको जानते हैं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, चित्र भी है, असली चित्र तो है नहीं। भारतवासियों से सुनते हैं तो उनकी पूजा होती है। फिर गीता में ये लिख दिया श्री कृष्ण भगवान। अब भगवान को बोला लॉर्ड कहा जाता है क्या? लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना। लॉर्ड का टाइटल वास्तव में बड़े आदमी को मिलता है। वो तो सबको देते रहते। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, तके शेर भाजी तके शेर खाजा। खाजा समझते हो ना, काजू को, भाजी है सब्जी। अब सब्जी भी तक्के माना 2 आने की, और काजू तो इतना महंगा होता है, वो भी एक जैसा कर दिया ना। वो तो सबको देते रहते। इसको कहते हैं अंधेर नगरी। कोई भी पतित मनुष्य को लॉर्ड कह देते। कहाँ ये आज के पतित मनुष्य और कहाँ शिव व श्री कृष्ण। तो बाबा कहते मैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ वो फिर गुम हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान की जो प्रलब्ध है वो हमको कहाँ मिलती है? सतयुग में। सतयुग त्रेता में हम कुछ करते नहीं है, तो जो पिछला जमा किया हुआ है वो शुरू कर देते हैं खाना। तभी कहते ना अंगल अंगल चाटी नौमण माँ की घाटी। नौमण माखी भी अंगल अंगल से लेते रहेंगे तो घट जाएगी, तो खत्म हो जाता है ना। फिर बाबा कहते मैं आकर क्या करता हूँ?
फिर नई दुनिया बनाता हूँ। मैं जब ज्ञान दूँ तभी बच्चे सुने, मेरे बगैर कोई सुना न सके, जानते ही नहीं। तो हमें तो जो बाबा ने पढ़ाया वही पढ़ रहे हैं, वही दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या सन्यासी शिव बाबा को याद कर सकते हैं? वो कह भी नहीं सकते कि निराकार गॉड को याद करो। कब सुना है? बहुत पढ़े लिखे मनुष्य भी समझते नहीं। तो अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है तो वो कौन है? देवता, फर्स्ट प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, सृष्टि का पहला राजकुमार, पहला पत्ता श्री कृष्ण। तभी तो उनको अंगूठा चूसते हुए पत्ते के ऊपर दिखाते हैं। बहुत पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं। अब बाप समझाते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, मनुष्य तो उनको भगवान ही कहते रहते हैं। कितना फर्क हो गया। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, वो बाप टीचर गुरु भी है। शिव बाबा कौन है? बाप भी है, बोलो, टीचर भी है और सतगुरु भी है। शिव बाबा सबको समझाते, ना समझने के कारण त्रिमूर्ति में शिव रखते ही नहीं है। ब्रह्मा को रखते हैं जिसको प्रजापिता ब्रह्मा कहते, प्रजा को रचने वाला, परंतु उनको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान प्रजा नहीं रचते हैं, भगवान के तो सब आत्माएं बच्चे हैं। फिर कोई द्वारा प्रजा रचते, तुमको किसने अडॉप्ट किया? ब्रह्मा द्वारा बाप ने अडॉप्ट किया है। ब्राह्मण जब बनेंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। तो ये बात तो तुमने कभी सुनी नहीं है। प्रजापिता का भी जरूर पार्ट है, एक्ट चाहिए ना। इतनी प्रजा कहाँ से आएगी? कुख वंशावली भी तो हो न सके, वो मुख वंशावली ब्राह्मण कहेंगे। हमारा सरनेम है ब्राह्मण। हम सब कौन है? ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कर्म के हैं, जाति के तो जो है सो हैं वो डबल ब्राह्मण हो गए। आप में से शर्मा कौन है? बस गणेश भाई और सुदेश बहन। नाम तो सबका अलग अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते ही तब हैं जब शिव बाबा इनमें प्रवेश करें। तो ये नई बातें हैं। तो बाप खुद कहते, मुझे कोई जानते नहीं, सृष्टि चक्र को भी जानते नहीं हैं। तब तो ऋषि मुनि सब नेति नेति कह गए, न परमात्मा को और ना ही परमात्मा की रचना को जानते। तो बाबा कहते, जब मैं आकर अपना परिचय दूं तभी तो जानेंगे ना। इन देवताओं को वहाँ ये पता थोड़ी पड़ता है हमने ये राज कैसे पाया। उसमें ज्ञान होता ही नहीं। पद पा लिया फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान चाहिए सतगति के लिए। तो ये तो सतगति को पाए हुए हैं। ये बड़ी समझने की गूढ़ी बातें हैं, समझदार ही समझे। बाकी जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनमें इतनी बुद्धि तो है नहीं। वो भी ड्रामा प्लान अनुसार हर एक का अपना पार्ट है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ईश्वर बुद्धि दो, सबको एक जैसी बुद्धि हम दें। सब बाबा कहते सारे नारायण बन जाएंगे। फिर सब एक दो के ऊपर गद्दी पर बैठेंगे क्या? हाँ, एम ऑब्जेक्ट है ये बनने की। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। देखो जी, नारायण बनना है या महाराजा बनना है या राज करना है, उसके लिए बहुत देखा ना कल, ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं ही तो जा कर के राजा बनेंगी ना। बर्दाश्त तो मुझे एक बात भी नहीं हो रही किसी की। तुम कैसे बन जाओगी राजा बताओ? नहीं बन सकते ना। तो
पावरफुल कहने का मतलब है कि राज करने के लिए आत्मा के अंदर पावर चाहिए, वो क्वालिटी चाहिए, वो गुण चाहिए। सब पुरुष, हालांकि वो देखो राम को दिखाया है ना उन्होंने, वैसे त्रेता में दिखा दिया है। तो इस टाइम वो बच्चे उनसे कहते हैं ये तुमने क्या किया, तो कहते हैं ये धर्म, राज धर्म है ना। राजा जो सही मायने में होता है पहले वो अपनी प्रजा को देखता है। कई राजाओं की तो पता नहीं कितनी कितनी कहानियां बनाई हुई हैं। राजा का भी प्रजा के प्रति वो महत्व होता है। वो नहीं मिसाल बताते, एक राजा था उसको भगवान के दर्शन हुए तो भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना है, तो कहा जैसे मुझे दर्शन दिए वैसे हमारी प्रजा को भी दो। तो भगवान चुप रहे, भाई ये तो ऐसे इच्छा कोई होगी तो दर्शन भी तो तभी होते हैं। खैर वो माना नहीं और फिर जिद करके डेट स्थान सब फाइनल करा दिया कि इस दिन इस टाइम यहाँ पर मिलना होगा, आएंगे भगवान आएंगे। गाफला चलता है ना। कोई जैसे चलते हैं, आगे किसी को चांदी का ढेर मिला तो किसी को हीरों का ढेर मिला तो किसी को सोने का ढेर मिला। जिसको मिला वो झोलियाँ भर भर के घर रखने चले गए। कोई भी नहीं रहा सिवाय राजा के। तो कहा राजा ने, भगवान ने कहा देखा मैंने कहा था ना ये नहीं होगा, और हुआ ही नहीं। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। इसलिए तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने का। बनेंगे तब पुरुषार्थ, बनेंगे तो पुरुषार्थ अनुसार ना। अगर सब हाथ उठाएं हम नारायण बनेंगे तो बाप को अंदर में हंसी आएगी। सब एक जैसे बन कैसे सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। नारायण दी फर्स्ट सेकंड एडवर्ड, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड। मल एम ऑब्जेक्ट ये है परंतु खुद समझ सकते, चलन ऐसी तो क्या पद पाएंगे। पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है। बाबा नंबरवार फूल ले आते हैं, नंबरवार फूल दे भी सकते हैं, परंतु ऐसे करते नहीं, फंक हो जाए। बाबा जानते हैं, देखेंगे कौन जास्ती सर्विस कर रहे हैं, ये अच्छा फूल है। पीछे नंबरवार तो होते ही हैं, बहुत पुराने भी बैठे हैं, परंतु उनमें नए नए बड़े बड़े अच्छे फूल हैं। कहेंगे ये नंबर 1 ऑनेस्ट फूल है। कोई खिटपिट ईर्षा आदि इनमें नहीं है। बहुतों में कुछ न कुछ खामियां ज़रूर है, संपूर्ण तो कोई कह न सके। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए मेहनत चाहिए। सुना, अभी कोई संपूर्ण बन न सके। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों में भी ईर्षा बहुत है। किस बात की ईर्षा पता नहीं। मैं कहती हूँ जिस आत्मा को जो भी मिला, धन मिला, संबंध अच्छा मिला, क्वालिटी मिली, रूप अच्छा, तो हमने तो नहीं दिया ना, उसको अपने कर्म अनुसार मिला है। फिर हमें ईर्षा करने की क्या जरूरत। ईर्षा वो करता है जो खुद खाली होता है। ठीक है ना। तो बाबा ही कह रहे हैं, क्या कहा, खामियां तो बहुत हैं। बाबा जानते हैं सब किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया वाले क्या जाने, वो तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बहुत थोड़े समझते हैं। गरीब झट समझ आते। तो बेहद का बाप आया है पढ़ाने। हम तो जब यज्ञ में आए थे ना, तो बड़ी दीदी माना मनमोहिनी ने, उन्होंने एक ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसको नहीं देखो, उसको नहीं देखो, खुद में वो क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप में वो गुण होंगे तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो वही एक पक्का हुआ संस्कार कि किसी को नहीं देखना, खुद जितना कर सकते हैं उतना करो, उसी में ही तो प्राप्ति है ना। उसको तो ये, अरे उसको मैंने तो नहीं दिया ना, अपनी किस्मत है उसकी, मिला है उसको। फिर मेरा ईर्षा वही करता है तो खुद खाली होगा। ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ, उस बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। हम बाप के पास आए हैं, बाबा से नई दुनिया का वर्षा
जरूर मिलेगा। मिलेगा ना? विजय विजय है ना नाम आपका? तो पढ़ाई समझ में आती है ना आपको? जैसे रेगुलर है, जब से आ रहे, कितना समय हुआ आपको यहाँ आते हुए? कितना समय हुआ? मई। हम बाप के पास आए हैं, बाबा नई दुनिया का वर्षा जरूर देंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, 100 से लेकर 1 नंबर तक, परंतु बाप को जान लिया, थोड़ा भी सुना तो क्या होगा? स्वर्ग में आएंगे जरूर। 21 जन्म के लिए स्वर्ग में आना कोई कम बात है? 21 जन्म स्वर्ग में आना कम बात है? ऐसे तो नहीं, कोई मरता है तो कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया। स्वर्ग है ही कहाँ? कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। बड़े बड़े अच्छे लोग भी कहते हैं पुराना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहते किसको है? अर्थ कुछ नहीं समझते। ये सिर्फ तुम मनुष्य ही जानते हो। तो तुम भी मनुष्य हो, तो तुम भी मनुष्य, परंतु तुम ब्राह्मण बने हो, अपने को ब्राह्मण ही कहलाते हो। तुम ब्राह्मणों का एक बाप दादा है, तो सन्यासियों से भी तुम पूछ सकते हो, ये जो महावाक्य व भगवानो वाच्य देह सहित देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो, क्या ये श्री कृष्ण कहते हैं? माम एकम याद करो। तुम कृष्ण को याद करते हो क्या? कभी नहीं हाँ कहेंगे, वहाँ ही प्रसिद्ध हो जाए, परंतु बिचारी अबलाएं जाती हैं, वो क्या जाने, वो अपने फॉलोअर्स के आगे क्रोधित हो जाते हैं। कौन? दुर्वासा का नाम भी है ना, उसमें अहंकार बहुत रहता, फॉलोअर्स ढेर है, भक्ति का राज है, उनसे पूछने की कोई ताकत नहीं रहती। नहीं तो उनको कह सकते हैं शिव बाबा की पूजा करते हो। अब भगवान किसको कहेंगे? क्या ठिक्कर भीतर में भगवान है? आगे चल इन सब बातों को समझेंगे। अभी नशा कितना है, अभी है सभी पुजारी, पूजे नहीं कहेंगे। तो बाप कहते मेरे को बिरला कोई जानता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम बच्चों में भी विरले कोई एक्यूरेट जानते हैं, उनको अंदर में बहुत खुशी रहती, ये तो समझते हैं ना। बाबा ही हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कुबेर के खजाने मिलते हैं, अल्लाह वल दीन का भी खेल है, ठक्का करने से खजाना निकल आया। बहुत दिखाते हैं। खुदा दोस्त बादशाह क्या करते थे, उस पर एक कहानी है। पुल पर जो आता था उनको एक दिन की राजाई दे रवाना कर देता था। तो ये सब कहानियाँ हैं। अभी बाबा समझाते खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते हैं। कौन? शिव बाबा का और ब्रह्मा का रथ एक है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते होंगे ना। बाप को याद कर खेलते तो दोनों इसमें है तो दोनों ना, बाप और दादा, परंतु कोई समझते नहीं। कहते रथ पर आए, फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। ऐसे नहीं कहेंगे श्री कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते, वो फिर कह देते श्री कृष्ण भगवानोवाच, ऐसे तो नहीं कहते ना, ब्रह्मा भगवानोवाच नहीं। तो ये रथ है शिव भगवानोवाच। बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत की ड्यूरेशन बताते, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वो बुद्धि से काम लेंगे। सन्यासियों को तो सन्यास करना है, तुम भी शरीर सहित सब कुछ सन्यास करते हो और जानते हो ये पुराना खेल है। हमको तो अब नई दुनिया में जाना है। हम आत्मा यहाँ की रहने वाली नहीं है, यहाँ पाठ बजाने आए, हम रहवासी परम धाम के हैं, ये भी तुम जानते हो। वो निराकार झाड़ कैसा है, सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं,
ये अनादि ड्रामा बना है। कितनी करोड़ जीवात्माएं हैं, इतने सब कहाँ रहते हैं? आत्माएं कहाँ से आती हैं? निराकारी दुनिया से। बाकी ये सितारे तो आत्मा नहीं है। मनुष्यों ने तो इन सितारों को देवता कह दिया, परंतु वो कोई देवता नहीं है। कौन? ज्ञान सूर्य तो हम शिव बाबा को कहेंगे, उनको फिर देवता थोड़ी कहेंगे। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, तो ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, जिससे तुम नीचे गिरते आए हो। 84 जन्म लेंगे तो जरूर नीचे उतरेंगे। अभी ये है आयरन एज दुनिया, और सत्तू को कहते हैं हाँ गोल्डन एज। वहाँ कौन रहते? देवता हैं। वो कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। समझते भी हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। तो बाबा ने समझाया, पुनर्जन्म लेते लेते देवता से बदल हिंदू बन गए, पतित बने हैं ना। और किसी का भी धर्म बदली नहीं होता। इन्हों का धर्म क्यों बदली होता है, किसी को भी पता नहीं। तो बाबा कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवी देवताएं थे तो पवित्र थे, और फिर रावण राज्य में तुम अपवित्र बन गए, तो देवी देवता कहला न सके, इसलिए नाम पड़ गया हिंदू। देवता धर्म श्री कृष्ण ने नहीं स्थापन किया, जरूर शिव बाबा ने ही आकर के किया होगा। शिव जयंती रात्रि मनाते, परंतु उन्होंने क्या किया किसी को भी पता नहीं। एक शिव पुराण है, वास्तव में शिव की एक गीता ही है जो शिव बाबा ने सुनाई है, और कोई शास्त्र है नहीं। तुम कोई भी हिंसा नहीं करते हो, तुम्हारा कोई शास्त्र तो बनता नहीं, तुम नई दुनिया में चले जाते हो। सतयुग में कोई भी शास्त्र गीता आदि होता नहीं, वहाँ कौन पढ़ेंगे? वो तो कह देते ये वेद शास्त्र आदि परंपरा से चले आते हैं, उन्हों को कुछ पता नहीं। स्वर्ग में कोई शास्त्र आदि होता नहीं, तो बाबा ने तो देवता बना दिया, सबकी सतगति हो गई, फिर शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? वहाँ शास्त्र होते नहीं। तो अभी बाबा ने तुम्हें ज्ञान की चाबी दी है, सुना? बाबा ने क्या दिया? ज्ञान की चाबी दी है, जिससे बुद्धि का ताला खुल गया। ज्ञान समझ से ताला खुला ना। पहले ताला एकदम बंद था, कुछ भी समझते नहीं थे। ताला बंद हो और आप अंदर हो तो कैसे होगा? घुटन हो जाएगी या नहीं? कुछ भी समझते नहीं। अच्छा, सार है किसी से भी ईर्ष्या। फिर बाबा बार बार क्या कह रहा? ईर्ष्या नहीं कर, खामियां निकाल, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना। खामियां समझते हो ना? खामियां पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। दूसरा है शरीर सहित सब कुछ संन्यास करना है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी और अहंकार नहीं रखना। वैसे भी कहते ना अहंकार या सोमार्या, कोई ये सारी चीज़ें नश्वर हैं। जो भी जिसका अहंकार है ना, ठीक है, आप भरपूर है, क्वालिटी है तो खुश रहो। दूसरे के सामने अहंकार दिखाना तो कोई आजकल तो, और कुछ समझे ना समझे इन बातों को समझ जाते हैं, फिर और ही जो थोड़ी बहुत कदर रहती है ना ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं इनमें तो बड़े अभिमान है या नहीं? तो जरूरत क्या है? तो बाबा ही मना कर रहा है ना, क्या नहीं करना।
वरदान है अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी, वह नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। सुना, इस नशे में रहो, वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ये अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, जहाँ निश्चित होता है वह निश्चिंत होते हैं, है ना। अपनी सर्व जिम्मेवारियाँ बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाए। स्लोगन है, जो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं वही एकता की नींव है। समझे, जो उदार चित्त, हाँ। आज 23 है ना। अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न डालती हैं। जब ये कामना रखते हो कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूँ, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा, तब सेवा में विघ्न पड़ते हैं। इसलिए मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी आएगा। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, योग।